कुछ दिन पहले शिवम चावला ने मुझे हरिद्वार से कुछ ऐसी चीज़ें भेजी थी जो कि डीआई खान से जुड़ी हुई थी और मैंने आप लोगों के सामने रखी थी डेरा इस्माइल खान की यादें और हिस्ट्री। और उन वीडियोस को देख करके शिवम चावला ने मुझे थैंक्स भी कहा, लेकिन उसके बाद उसने एक वीडियो पर एक कमेंट किया था जो मुझे मजबूर कर गया कि मैं शिवम चावला का नाम लूं और कुछ बातें करूं। शिवम ने लिखा कि मेरे मन में एक पीड़ा सदा रही है कि मेरे पूर्वज और मेरे समाज के लोगों को मजबूरन अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा और 10 लाख लोग हमारे शहीद कर दिए गए। वो इस वजह से कि वो हिंदू और सिख थे। हो सकता है कि हम आखिरी पीढ़ी हों जो विभाजन या उनकी त्रासदी के बारे में बात और महसूस करते हों, पर हमारी संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक मंदिर और गुरुद्वारे आज भी पश्चिमी पंजाब में हैं। हम यहाँ पर उससे कई ज़्यादा संपत्ति बना सकते थे, पर दुख इस बात का है कि जहाँ हमारे पूर्वज हज़ारों वर्षों से रहे, आज वो भारत में ही नहीं है। और गर्व इस बात का है कि हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। शिवम चावला। शिवम, बहुत बड़ी बात कही तुमने, बहुत ही बड़ी बात कही तुमने, और यही बात मुझे मजबूर कर गई कि मैं इस बात को इस तरह से रखूं। और फिर मैंने शिवम को फ़ोन किया कि शिवम, मैं हरिद्वार आने वाला हूँ। और आप जानते हैं कि मैं पिछले दिनों हरिद्वार गया था और हरिद्वार में मुझे शिवम मिला। शिवम ने मुझे हरिद्वार की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जो मैंने देखी नहीं थी। शिवम के साथ मैं हरिद्वार थोड़ा सा घूमा और शिवम के साथ मेरी बहुत सारी बातें हुई इन्हीं चीज़ों को लेके। वो बहुत जिज्ञासु था और बहुत कम लोग हैं इस उम्र के जो शिवम जैसा सोचते हैं, उस जैसी बातें करते हैं। वो कुछ शॉट्स हैं जो शिवम के साथ मैंने कैप्चर किए थे, वो मैं ज़रूर दिखाना चाह रहा हूँ कि हरिद्वार शिवम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा था और फिर जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। अब ये तो आपको दिखाई देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हरिद्वार के बारे में हैं कि शिवम ने मुझे बताया कि हरिद्वार के अंदर, कनखल और ज्वालापुर के अंदर और हरिद्वार के अंदर अगर टोटल मिलाकर के देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन 800 परिवार हैं जो विस्थापित हैं, जो वहाँ से आए थे। और मैं वहाँ घूमते हुए ये देख रहा था कि हर सड़क पर, हर कहीं बाज़ार में अगर मैं नज़र मार रहा हूँ तो मुझे हमारे ही सरनेमों वाली धर्मशालाएं दिखाई दे रही थी। हमारे ही छोड़े हुए शहरों की धर्मशालाएं के नाम दिखाई दे रहे थे। मुझे भावलपुर भवन दिखाई देता है, मुझे भाटिया भवन दिखाई देता है, मुझे मुल्तान जोत दिखाई देती है, मुझे पंजाब सिंध क्षेत्र, मुझे गुजरांवाला भवन, मुझे रावलपिंडी भवन। मतलब मैं मियाँ वाली, किसका नाम मैं लूँ और किसका ना लूँ, वो बिखरा पड़ा था। तो मन में बड़े सारे सवाल आए कि यार ये क्या चीज़ है, ये कब बने हैं। तो मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें मैंने वही कहा था कि बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में, लेकिन उनका जवाब नहीं मिलता है। अब पता ये भी चला कि जो ये भवन हैं इतने सारे, ये भवन बहुत सारे तो कुछ बाद में बने हैं, लेकिन कुछ पहले भी थे। अब पहले क्यों थे, ये सवाल आता है। भाई, आदम ज़ात है तो सोचेगी भी सही, समझेगी भी सही, बतियाएगी भी सही और पूछेगी भी सही। तो पता ये चलता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, वो पहले आया जाया करते थे। किस किस सिलसिले में, क्यों, ये सवाल आता है। तो वो एक तो ये था कि हाँ, हमारे बुज़ुर्ग इसलिए आया जाया करते थे क्योंकि गंगा मैया यहाँ थी, तो पिंडदान भी यहाँ होता था और अस्थियाँ प्रवाह भी यहीं होती थी, मोक्ष भी यहीं मिलता था। एक तो वो था। दूसरा, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था तो वो लोग इधर आया करते थे। कई वीडियोस में आपको पता चलेगा कि हाँ, अंग्रेज़ लोगों ने देहरादून को अपना कश्मीर बनाया हुआ था।
मतलब क्योंकि वो एक थोड़ा हिली एरिया था, ठंडा एरिया था, तो वो यहाँ रहा करते थे। इस तरफ वाले अंग्रेज़ जो दिल्ली में राज करते थे या जिनकी ड्यूटियाँ अम्बाला साइड में थी, तो वो आया जाया करते थे और व्यापार किया करते थे हमारे बुज़ुर्ग। तो जैसे कि इसने मुझे बताया कि वो 42 में भी बड़े सारे लोग आ गए थे, और ये बात मैं भी जानता हूँ। तो उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए होती थी, तो उन्होंने अपने भवन खुद बना लिए थे, अपनी बिरादरी वालों ने बना लिए थे। तो इस वजह से वो सारे भवन पुराने भी हैं और नए भी हैं। नए जो बने हैं उसमें भी बड़ी सारी बातें हैं। हमारे बड़े सारे बुज़ुर्गों ने पार्टीशन के बाद आकर जब इकट्ठे हुए, जब इतने सक्षम हो गए कि वो अपने साथ आए हुए सब लोगों के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा डालकर एक जगह ले और अपनी बिरादरी। अच्छा, एक बात और है कि हमारे बुज़ुर्ग ना अपनी बिरादरी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे। हम तो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं ना, मतलब हम एक संयुक्त परिवार में, एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी बहुत कम लोग हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग हमारे आने वाली नस्लों के बारे में भी सोचते थे, तो उन्होंने शायद इसीलिए ये सारी चीज़ें बनाई थी। वही भवन आज हमारे पहचान बन चुकी है, हमारे रहने के लिए भी काम आ रही है। हाँ, लेकिन बहुत सारा ये भी हुआ। अब देखिए, बातें इसी से रिलेटेड अलग अलग घूम रही हैं। बात शुरू हुई थी शिवम से, बात आ गई हरिद्वार की, और बात आसपास ही चल रही है। हमारे गुलशन राजपाल जी हैं, कुरुक्षेत्र में हैं, माड़ी मंगूमल वाले। उनका कहना ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ आकर के हरिद्वार के अंदर एक धर्मशाला बनवाई थी, तो शुरू शुरू में आया जाया करते थे, लेकिन अब नहीं आते जाते। लेकिन अब जब ये दिल करता है कि जाया जाए, तो जो हमारी बनाई हुई धर्मशाला थी, हमारे ही उसके अंदर एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि जिनको हमने बिठा दिया था वो एक तरह से पंडे रख दिए थे या पुरोहित बिठाए थे, या जो भी वहाँ पे केयर टेकर बिठाए थे, वो आज हमें कहते हैं कि तुसी कौन। और अगर आप आए भी हो, अगर हो भी आप उस परिवार से, तो आप 2 दिन रहो जाओ, तो वही फॉर्मेलिटीज़ हैं आपके लिए भी। तो ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ, और आज भी हो रहा है। और वो सिर्फ हरिद्वार में नहीं हो रहा है, वो और जगह पे भी हो रहा है। लेकिन खैर, मैं सिर्फ हरिद्वार की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे जितना ये चित्रण चल रहा है, ये सारा हरिद्वार है। आप हरिद्वार से रिलेटेड चीज़ें ही देख रही हैं, वही बाज़ार, वही धर्मशालाएँ, वही सारा व्यू हरिद्वार का ही आप देख रहे हैं। मैं इसलिए आपको हरिद्वार के साथ साथ ही रखना चाहता हूँ। तो बस बात को ख़त्म करूँगा। शिवम ने जो वो बात कही थी, वो बात मुझे मजबूर कर गई कि मैं वो सबको बताऊं कि वाकई में शिवम जो कह रहा है, वो कई लोग मुझे वैसे कहते हैं, कमेंट में नहीं लिखते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो इतने से हैं। देखने वाले इतने भले होंगे, लेकिन कमेंट करने वाले इतने गिनती पर हैं। और देखिएगा, जो व्यक्ति कमेंट करता है वो बार बार करता है, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर अच्छे कमेंट का, हर रिलेटेड कमेंट का जवाब दूं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कमेंट किया ना, उसने मुझे टाइम दिया है, और मैं उसके टाइम का उसको रिटर्न करना चाहता हूँ। शुक्रिया।